हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी मूवी की जिसमें एक लड़की और उसकी नौकरानी बहुत क्लोज होते हैं। वो नौकरानी बहुत ही खूबसूरत थी। इन दोनों की क्लोजनेस उस लड़की के हस्बैंड को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और जब भी हस्बैंड वाइफ पर्सनल होते थे तो वो नौकरानी उन्हें छुप छुप कर देखती थी। मूवी में आगे जाकर हमें पता चलेगा ये सारा चक्कर क्या चल रहा है। तो चलिए मूवी को स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम सोफिया नाम की एक लड़की को देखते हैं। ये वही नौकरानी है जो ईवा नाम की एक लड़की के यहाँ काम करती थी। वो ईवा की हासम हास है। ईवा जहाँ भी जाती है सोफिया को भी साथ लेकर जाती है। हकीकत में तो सोफिया ईवा की नौकरानी है, लेकिन दोनों में बहुत ज्यादा प्यार था। सोफिया भी ईवा का बहुत ख्याल रखती थी। वो उसके खाने पीने का ख्याल रखने के साथ साथ उसे नहलाने तक का इंतजाम भी करती थी। ईवा की सोफिया से इतनी क्लोजनेस उसके हस्बैंड जॉश को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। अक्सर जब वो हस्बैंड और वाइफ अपने रूम में आराम कर रहे होते थे तब सोफिया उनके रूम में आकर काम करने लग जाती थी। इस बात को लेकर अक्सर जॉश और ईवा के दरमियान लड़ाई भी हो जाती थी। अब हमें पुराना सीन दिखाया जाता है जहां हमें पता चलता है कि सोफिया की मां ईवा के घर नौकरानी थी। कई साल पहले ईवा के घर को आग लग गई थी जिसमें ईवा की मॉम और सोफिया के माता पिता दोनों मारे गए थे, लेकिन हैरानकुन तौर पर ईवा और सोफिया दोनों बच गई थी। इस खौफनाक हादसे के बाद सोफिया अनाथ हो चुकी थी, इसीलिए ईवा के फादर ने उसे भी गोद ले लिया था, जिसके बाद ईवा और सोफिया दोनों बहनों की तरह रहने लगी। लेकिन हकीकत तौर पर सोफिया के माता पिता उस घर के नौकर थे, इसीलिए बड़ी होकर सोफिया भी ईवा के और बाकी घर के कामों को करती थी। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ईवा के फादर की तबीयत अचानक खराब हो जाती है, इसीलिए वो सोफिया से प्रॉमिस लेते हैं कि वो ईवा का कभी भी साथ नहीं छोड़ेगी। एक दिन ईवा नहाने की तैयारी कर रही थी, तभी सोफिया कोई खास किस्म की जड़ी बूटियां लाती है जो वो पानी में डालकर ईवा को नहलाने लगती है। अब ईवा को नहलाते वक्त सोफिया जिस तरह से उसे छू रही थी, जब जॉस ये देखता है तो उसे बहुत बुरा लगता है। अब जॉश सोफिया से तंग होने लगा था, इसीलिए वो बात बात पर उसे डांटता था। इस बात से सोफिया भी बहुत परेशान हो गई थी, लेकिन वो अपने आप को खुश रखने की भरपूर कोशिश करती थी, इसीलिए वो अक्सर तस्वीरों से भी बातें किया करती थी। अब एक रात सोफिया अपने कमरे की तरफ जा रही थी। उस वक्त उसे ईवा के रूम से आवाजें सुनाई देती हैं। आवाजों को सुनकर वो समझ जाती है कि जॉश ईवा के साथ इंटीमेट हो रहा है। उन दोनों की आवाजों को सुनकर सोफिया के अंदर की आग भी जलने लगी थी। इसके बाद वो फौरन से अपने रूम में जाती है और वो अपने कपड़े उतार कर आईने के सामने खड़ी हो जाती है। फिर वो खुद ही अपने आप को सेटिस्फाई करने की कोशिश करने लगती है। नेक्स्ट डे सोफिया बाजार में जाती है जहां उसे स्टीव नाम का एक लड़का मिलता है। सोफिया हमेशा स्टीव से ही सब्जियां लेती थी और वो स्टीव को पसंद भी करने लगी थी, इसीलिए वो हमेशा स्टीव को देखकर घबरा जाती थी। अब बाजार से आने के बाद वो घर की साफ सफाई करती है और फिर वो खाना बनाने में लग जाती है, क्योंकि आज इनके घर कुछ मेहमान भी आने वाले थे। सोफिया अपने काम में ही मसरूफ थी। उसी टाइम उसे पता चलता है कि जॉश एक नई नौकरानी रखने वाला है। ये सुनकर वो बहुत घबरा जाती है क्योंकि वो ईवा से दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इसके बाद वो जॉश को दिखाने के लिए और भी अच्छे से काम करने लग जाती है। अब कुछ देर बाद उनके मेहमान पहुंच जाते हैं। इनके मेहमानों में नॉर्मन और उसकी बीवी जेनिफर होते हैं। यहाँ सोफिया जब नॉर्मन को देखती है तो वो हकी बकी रह जाती है, क्योंकि एक वक्त था जब सोफिया नॉर्मन से मोहब्बत करती थी और नॉर्मन भी उसको पसंद करता था, लेकिन ईवा ने उससे नॉर्मन को छीन लिया था। नॉर्मन के यहाँ आने से सोफिया घबरा गई थी, इसीलिए खाना लगाने के वक्त वो जल्दी में बहुत सारी गलतियां कर देती है, जिस पर जॉर्ज सोफिया पर बहुत गुस्सा करता है और वो उसे डांट भी देता है। अब जब मेहमान चले जाते हैं तब एक दफा फिर जॉश और ईवा के दरमियान लड़ाई स्टार्ट हो जाती है और हमेशा की तरह इनकी लड़ाई की वजह आज भी सोफिया ही बनी थी। अब रात के टाइम सोफिया अपने कमरे में थी, तब ईवा उसके पास आती है। वो उसको कुछ भी नहीं कहती, उसे सहारा देती है और उसके पास लेट जाती है, लेकिन ईवा के चेहरे पर बेबसी थी। ना वो अपने हस्बैंड को कुछ कह सकती थी और ना ही सोफिया को। ये देखकर सोफिया समझ जाती है कि अब उसे इस घर से चला जाना चाहिए। सुबह होते ही सोफिया अपना सामान लेकर वहां से निकलने लगती है, लेकिन जॉश उसे रोक लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से निकालना नहीं चाहता, मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम मेरे और ईवा के दरमियान कांटा ना बनो। जॉश की बातों को वो समझ जाती है और वो रुक जाती है। अब वापस आकर वो फिर से काम में लग जाती है।
अब अगले दिन सोफिया नॉर्मन से मिलने जाती है। यहाँ वो बहुत सारी बातें करते हैं। सोफिया नॉर्मन से कहती है कि ईवा के फादर ने उसे बेटी की तरह पाला था, लेकिन ईवा ने उसे लाइफ में कई दफा डिच भी किया है, क्योंकि वो अपने फादर का प्यार किसी से भी बांटना नहीं चाहती थी। सोफिया और नॉर्मन बातें कर ही रहे थे, तभी वहाँ ईवा आती है और वो सोफिया को अपने साथ जाने का कहती है। अब वो उसे अपने साथ लेकर जॉश के स्टूडियो जाती है, जहां उन्हें जॉश की बनाई हुई मूर्तियों के नीचे एक छुपा हुआ बच्चा मिलता है। ईवा की शादी को कई साल गुजर चुके थे, लेकिन उसकी कोई औलाद नहीं थी, इसीलिए वो इस बच्चे को गोद ले लेती है और उसे अपने घर ले जाती है। घर लाकर ईवा उस बच्चे को नहलाने की कोशिश करती है, लेकिन वो बच्चा बहुत उछल कूद करता है और उसके काबू में नहीं आता। इसके बाद सोफिया चार संभालती है और वो उस बच्चे को नहलाने की कोशिश करती है। तब वो बच्चा सोफिया से चुपचाप नहा लेता है। इसके बाद जॉश उस बच्चे को चेक करवाने के लिए एक डॉक्टर को बुलाता है। वो डॉक्टर घर आकर उस बच्चे को चेक करता है और बताता है कि ये बच्चा बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसकी बॉडी नॉर्मल से ज्यादा फ्लेक्सिबल है। ईवा उस बच्चे की शरारतों से बहुत तंग आ गई थी, लेकिन सोफिया और जॉश उस बच्चे की काबिलियत को जान चुके थे। एक रात वो सब एक मेले में जाते हैं। मेले में एंजॉय करके जब वो घर लौटते हैं तो उन्हें वहाँ एक जादूगर मिलता है। इससे पहले वो जादूगर उस बच्चे को देखता, वो बच्चा फौरन से छुप जाता है। जॉश के कहने पर सोफिया उस जादूगर के लिए खाना बनाती है। अब खाने के टेबल पर वो जादूगर उन्हें बताता है कि मेरी वाइफ की डेथ हो गई है और उसका बेटा विले अब मेरा वारिस है। ये बात सुनकर वो सब लोग समझ जाते हैं कि जो बच्चा उन्होंने अपने घर रखा है वही विले है। इसके बाद वो जादूगर उन्हें अपना जादू दिखाता है ताकि वो लोग डर कर उसे विले का पता बता दें, लेकिन जादूगर की सभी कोशिशें नाकाम जाती हैं और वो लोग उस जादूगर को कुछ भी नहीं बताते। इसीलिए वो जादूगर वहाँ से चला जाता है। अब सोफिया उस बच्चे का बहुत ख्याल रखने लग गई थी, जो देखकर ईवा को जलन होने लगी थी। अगले दिन सोफिया फिर से नॉर्मन से मिलती है और उसे ये सब बातें बताती है, लेकिन नॉर्मन उसे ईवा को माफ करने का मशवरा देता है। सोफिया अब नॉर्मन के करीब आना चाहती थी, इसीलिए उसने नॉर्मन से मिलना जुलना स्टार्ट कर दिया था। नॉर्मन से मिलकर सोफिया का भी दिल धड़कता था और वो उसके साथ इंटीमेट भी होना चाहती थी, लेकिन नॉर्मन के साथ साथ सोफिया ने स्टीव के साथ भी आंख मटक्का लगा रखा था और वो उसके साथ भी टाइम गुजारती थी। अब स्टीव से मिलकर जब वो घर पहुंचती है तो वो देखती है कि वहाँ एक पुलिस वाला है जो जॉश का दोस्त है। वो पुलिस वाला जॉश को बताता है कि जादूगर ने बैंक लूटा था और इस काम में उसके साथ एक दुबला पतला बच्चा भी था, और पुलिस को शक है कि जो बच्चा तुम्हारे घर है ये वही बच्चा है जिसने जादूगर का साथ दिया था, इसीलिए पुलिस किसी टाइम पे भी तुम्हारे घर छापा मार सकती है। ये सुनकर जॉश और सोफिया परेशान हो जाते हैं। वो लोग एक स्कीम लड़ाते हैं और वो उस बच्चे को खूब खिला पिलाकर मोटा करने की कोशिश करते हैं ताकि कोई भी उस बच्चे को ना पहचान पाए। इसी दौरान सोफिया को एक खबर मिलती है कि स्टीव उसकी एक फ्रेंड से शादी करने वाला है। ये खबर मिलते ही उसका दिल टूट जाता है। अब एक दिन पुलिस जॉश के घर पहुंच जाती है और पुलिस के कहने पर जॉश बच्चे को बाहर बुलाता है, लेकिन बच्चे को देखकर पुलिस वापस चली जाती है क्योंकि जॉश और सोफिया ने उस बच्चे को खिला पिलाकर सही मोटा कर दिया था। विले के बचने पर सब लोग बहुत खुश हो गए थे। विले भी खुशी से खेलने कूदने लगा था। सोफिया विले को पकड़ने के लिए उसके पीछे जाती है, जहां सोफिया की नजर ईवा और नॉर्मन पर पड़ती है जो एक दूसरे को आग कर रहे थे। उन दोनों को देखकर सोफिया का दिल टूट जाता है और वो घर से बाहर निकलकर बाजार की तरफ जाती है। उसी दौरान स्टीव उसके पास आता है और कहता है कि मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ, अगर तुम कहो तो हम शादी करके किसी और शहर में चले जाते हैं। सोफिया स्टीव से शादी तो करना चाहती थी, लेकिन वो ईवा से भी दूर नहीं होना चाहती थी, इसीलिए वो ईवा को इनकार कर देती है। अब कुछ दिन गुजर जाते हैं। जॉश अपने घर पर एक पार्टी रखता है जहां बहुत सारे लोग आए होते हैं। दरअसल ये पार्टी इसलिए थी कि जॉश और ईवा उस बच्चे को ऑफिशियली अडॉप्ट करने वाले थे। ये देखकर वो सब लोग ईवा की तारीफ करने लगते हैं क्योंकि उसके फादर ने भी सोफिया को गोद लेकर उसकी परवरिश की थी। दूसरी तरफ सोफिया को आज पहली बार ईवा की तारीफ सुनकर गुस्सा आ रहा था और वो जॉश को नॉर्मन और ईवा के रिश्ते के बारे में बताना चाहती थी। थोड़ी देर बाद मौका मिलते ही वो सबके सामने जॉश को ईवा की सच्चाई बता देती है और कहती है कि जिस नॉर्मन को तुम अपना दोस्त मानते हो वो तुम्हारी वाइफ का आशिक है और वो दोनों आज भी इंटीमेट हुए थे। सोफिया की इस बात को सुनकर नॉर्मन की वाइफ जेनिफर को दौरा पड़ जाता है। ये देखकर सोफिया डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है।
अब वो घर आ जाती है और घर आकर अपना सामान पैक करने लगती है ताकि वो यहाँ से कहीं दूर जा सके। सोफिया को अब ये लगने लगा था कि वो जिससे भी प्यार करती है ईवा उसको इससे छीन लेती है। थोड़ी देर बाद ईवा भी वहाँ आ जाती है। वो बहुत गुस्से में होती है और सोफिया से कहती है कि मैं मां बनने वाली हूँ और ये सब नॉर्मन की दुआओं की वजह से हुआ है, इसीलिए आज खुश होकर मैंने उसे गले से लगाया था। ईवा की ये बात सुनकर सोफिया को बहुत दुख होता है और वो ये समझ जाती है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। यहाँ वो ये भी समझ जाती है कि ईवा ने उससे कभी भी नफरत नहीं की, ये सब उसका एक वहम था। अब जल्दी उन दोनों के दरमियान गलतफहमियां दूर हो जाती है और उनकी सुलह सफाई हो जाती है, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि घर में आग लग गई है। सोफिया इस सब का जिम्मेदार खुद को मानती है, लेकिन फिर वो अपने जज्बात पर काबू करते हुए अपनी और ईवा की जान बचाती है। मूवी के एंड पर सोफिया ईवा के कहने पर स्टीव से शादी कर लेती है और अब दोनों फैमिलीज खुशी खुशी से रहने लगती हैं। यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? ऐसी ही मजीद स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।